नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का ओल्ड पेपर जो 2012 में आया था। संस्कृत विषय का जो पेपर रहेगा हमारा, इसमें हम जो चर्चा करेंगे 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो संस्कृत की वाक्य सहित चर्चा करेंगे। संस्कृत से हिंदी में उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव आ चुके हैं वो अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे जल्दी से, ताकि वो भी हमारे चैनल पर आ जाएं। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है, श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। सुनकर लिखने की क्या उपयोगिता है? सुनकर लिखने की क्या उपयोगिता है? तो हस्तलेखस्य शोभनाय, कक्षाया नियंत्रणाय, वर्तनीगताय अशुद्धे निवारणाय, लिखितम कार्यम करणाय। तो सुनकर लिखने की उपयोगिता जो है वो है वर्तनीगताय अशुद्धे निवारणाय। जो वर्तनीगत मतलब जो शुद्ध, वर्तनी शुद्ध जो होती है उसका निवारण किया जाता है सुनकर लिखने से, ये इसमें उपयोगिता है। अगला प्रश्न देखिए, मौन वाचनस्य अभ्यास भवितव्य। मौन वाचन का अभ्यास होता है। मौन वाचन का जो अभ्यास होता है वो कब होता है? यदा कदा, कभी कभी, नियमित रूपेण, अनियमित रूपेण, रात्रि समय, नियमित रूपेण। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है, कमेंट करके आंसर बताए इसका आंसर क्या होगा। तो मौन वाचन का अभ्यास कब होता है ये बताना है आपको। मौन वाचन का जो अभ्यास होता है वो होता है नियमित रूपेण, नियमित रूप से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणीय भाषा शिक्षका भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगता भूयात्। अर्थात जो छात्र होते हैं वो उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में पारंगत होता है? छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए जो भाषा शिक्षक होता है भाषा विज्ञान के किस विज्ञान में पारंगत होता है? तो रूप विज्ञान में होता है, ध्वनि विज्ञान में होता है, वाक्य विज्ञान में होता है, अर्थ विज्ञान में होता है। तो शिक्षक छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक भाषा विज्ञान के कौन से विज्ञान में पारंगत होता है ये बताना है आपको। तो कौन से विज्ञान में पारंगत होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा सही वो होगा वाक्य विज्ञान, ऑप्शन सी। वाक्य विज्ञान में पारंगत होता है भाषा शिक्षक। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत में जो मूल्यांकन होता है वो कौन सा क्या प्रयोजन है उसका? संस्कृत का जो मूल्यांकन किया जाता है उसका क्या प्रयोजन है? विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, विषय का ज्ञान का परीक्षण, अग्रिमायाम कक्षाया क्रमोन्नति, मतलब बच्चों को अगली कक्षा के लिए पदोन्नति देना, भाषा प्रति रुचि जागरणम और लिपे सम्यक ज्ञानम। तो संस्कृत मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। ये आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, छात्र स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थ भवति। छात्र स्वयं अपने हृदय के विचार को कौन सी भाषा में सरल रूप से प्रकट करने में समर्थ होता है? अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होता है? प्रांतीय भाषा या राजभाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा या? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मातृभाषा में। अगला प्रश्न देखिए, छात्र कस्मिन् कार्ये अधिकम रुचि दर्शयति। तो छात्र कौन से कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं?
छात्र कौन से कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं? लेखने, पठने, चित्रेषु राग भरने, उपयुक्त त्रिषु एव। तो छात्र किस कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं? लेखने, लेखन में, पढ़ने में, चित्रेषु राग भरने में, चित्रों में रंग भरने में। तो आपके चारों ही आंसर सही है। ऑप्शन डी आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो होगा, प्राचीन काले गुरु स्व शिष्यान केन विधिना शिक्षयति। इसमें प्राचीन काल में गुरु शिष्यों को कौन सी विधि से शिक्षा देते थे? प्राचीन काल में बताना है आपको, जो गुरु शिक्षा देते थे कौन सी विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो प्राचीन काल में गुरु जो शिक्षा देते थे शिष्यों को, वो व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षा देते थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुण अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण है। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण बताना है यहाँ पर आपको। तो क्या है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सर्वा, या सभी। उपयुक्त जो भी है तो सभी। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण है विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है और उपयुक्त सर्वा। डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छात्रे भाषा विकासेन से भाषा शिक्षण यस्य आवश्यकता अस्ति। तो छात्रों में भाषा विकास के लिए, छात्रों में भाषा विकास के लिए से भाषा शिक्षण यस्य आवश्यकता अस्ति। तो छात्रों में भाषा विकास के लिए क्या आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता होती है? भाषा सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवर्तनस्य, परिवर्तन की, स्थिरता या स्थिरता की, अनुशासनस्य, अनुशासन की, रटनस्य, रटन की। तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुशासन की। अगला प्रश्न देखिए। सामूहिक वाचने पाठ्यस्य प्रथम वाचनम करोति। सामूहिक वाचने पाठ्यस्य प्रथम वाचनम करोति। सामूहिक मतलब इसका जो अर्थ है वो ये है कि समूह में जब वाचन किया जाता है तो सबसे पहले प्रथम वाचन कौन करता है? समूह में जब वाचन किया जाता है मतलब पढ़ाई की जाती है, पढ़ने का जो काम किया जाता है वो प्रथम कौन करता है? तो अध्यापक करता है, समूहस्य नेता मतलब समूह का नेता करता है, समूहस्य छात्र समूह का छात्र करता है, सर्व छात्र करते हैं या सभी छात्र करते हैं। तो समूह वाचने पाठ्यस्य प्रथम वाचनम करोति, वो करता है अध्यापक। अध्यापक करता है प्रथम वाचन। अगला प्रश्न देखिए। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ उपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो पाठ के बाद किसका मूल्यांकन किया जाता है? पाठस्य पठनात् पूर्वस्य। पाठ को पढ़ने से पहले मूल्यांकन किया जाता है। पठता पाठस्य, पढ़ते पाठ को पढ़ते समय मूल्यांकन किया जाता है। पाठस्य पठनात् अंतरस्य, पाठ को पढ़ने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अन्यस्य या अन्य, और भी इनमें से कोई नहीं। तो उपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ को पढ़ने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका आंसर सी होगा इसमें। पाठस्य, पाठ को पढ़ने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। श्रेष्ठ कक्षाएं कस्य महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ कक्षा के द्वारा कस्य महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ कक्षा के द्वारा किसका महत्व होता है? पाठस्य का, अध्यापकस्य का, इकाई योजना का, नियोजन प्रक्रिया का। तो श्रेष्ठ कक्षाएं कस्य महत्वम वर्तते। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा श्रेष्ठ कक्षाएं कस्य महत्वम वर्तते। बी आंसर आपका इसमें सही रहेगा, अध्यापक। ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यास कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कब होता है? कब होता है? तो प्रश्नोत्तर समय, जब प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं तब उस समय होता है। अनुकरण वाचनस्य पश्चात। अनुकरण वाचनस्य पश्चात मतलब अनुकरण करके बोलने के बाद।
आदर्श वाचनस्य पश्चात, आदर्श वाचन करने के बाद, स्पष्टीकरणस्य पश्चात, स्पष्ट कर देने के बाद। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, कठिन शब्दों का उच्चारण का अभ्यास जब होता है जब बच्चे उसका क्या करते हैं, अनुकरण करके उसको बोलते हैं उसके बाद। अगला प्रश्न देखिए, भाषाया संबंधाग येन से भवति। भाषा का संबंध किसके साथ होता है? मानवस्य हृदय से, मानव के हृदय के साथ, मानवस्य वाग यंत्रेन से, मतलब मानव के जो वाग यंत्र, बजाने के जो यंत्र होते हैं उनसे होता है, उनके साथ होता है। द्वयभ्याम से, द्वयभ्याम से का मतलब होता है मानव हृदय के साथ भी और मानव जो वाग यंत्र, जो बजाने के यंत्र होते हैं उनके साथ भी। और ना केन अपी से, मतलब इनके किसी के भी साथ नहीं। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, द्वयभ्याम से। मतलब ए भी सही है आपका, बी भी सही है, दो भी, दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जितने भी दोस्त हमारे अभी लाइव देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए ये प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय या उपाय अस्ति। व्याकरण शिक्षण को सरल बनाने के लिए उपाय होता है। इनमें से कौन सा उपाय है जो व्याकरण शिक्षा को सरल बनाता है? उपाय बताना है। मातृभाषा से तुलना, सूत्राणाम रटनम, प्रतिदिनम व्याकरणस्य पाठनम, ना का अपि। मतलब इनमें से कोई नहीं। और मातृभाषा से तुलना, मातृभाषा के साथ उसकी तुलना करना चाहिए। और सूत्राणाम रटनम, मतलब व्याकरण के सूत्र रटाना चाहिए। प्रतिदिन व्याकरणस्य पाठनम, प्रतिदिन व्याकरण के पाठ कराना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा व्याकरण शिक्षा को सरल बनाने के लिए मातृभाषा के साथ उसकी तुलना करना चाहिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में सब कुछ अच्छे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने 15 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारे सारे नए जो अपडेट जो रहेगी वो सारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।